हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एशियन पेंट्स की, जिनके ऊपर की कुछ विसल ब्लोअर्स ने और प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म ने आरोप लगाया है कि ये कुछ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व है और उसको ये प्रॉपरली डिस्क्लोज नहीं कर रहे। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये सारा मामला क्या है और क्या हमें करंट प्राइस पे एशियन पेंट्स का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम इशू को समझें तो उसको समझने के लिए हमें एशियन पेंट्स की शेयर होल्डिंग को देखना होगा। इसमें आप देखेंगे कि 52.79% हिस्सा एशियन पेंट्स का इनके प्रमोटर के पास है। और इनके प्रमोटर कौन है? इनके प्रमोटर है तीन फैमिलीज, एक है दानी फैमिली, एक है चौकसी फैमिली और एक वकील फैमिली। इसमें से दानी फैमिली के पास लगभग एशियन पेंट्स का 25% हिस्सा है। और दानी फैमिली के पास ही एक दूसरी कंपनी है पलादीन पेंट्स, उसमें भी डायरेक्टली उनका कंट्रोल है और उनका एक बड़ा हिस्सा है। तो अब आरोप लगा है दानी फैमिली के ऊपर, जो कि वन ऑफ द प्रोमोटर्स है एशियन पेंट्स में, कि इन्होंने कुछ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की हैं पलादीन पेंट्स एंड केमिकल के साथ, जिसमें कि इनका हिस्सा है। उससे इन्होंने एशियन पेंट्स के लिए रॉ मटेरियल खरीदा है और उसको प्रॉपरली डिस्क्लोज नहीं किया है। तो ये ओवरऑल इशू है जिसको कि हम आने वाले पेजेस में और डिटेल में समझेंगे। तो अब अगर बात की जाए कि भाई ये सारा मामला स्टार्ट कहां से हुआ था, तो ये मामला स्टार्ट हुआ था मई 2021 में, जबकि पहली बार विसल ब्लोअर्स ने कंप्लेंट करी थी सेबी में और ये बोला था कि जो अश्विन दानी एशियन पेंट्स के जो वन ऑफ द प्रमोटर्स हैं, ये इनसाइडर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है और ये कंपनी के जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं पब्लिक होने से पहले एक मुंबई बेस्ड ब्रोकिंग फर्म को लीक कर रहे हैं और उससे ये फायदा उठा रहे हैं। इसके बाद विसल ब्लोअर के द्वारा दूसरा लेटर भेजा गया सेबी में और उसमें बोला कि दानी फैमिली रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में भी इन्वॉल्व है। और इस कंप्लेंट में ये बोला गया कि एशियन पेंट्स का जो पैसा है उसको यूज किया गया है पलादीन पेंट्स, जो कि एक दूसरी कंपनी है, उसमें मेजोरिटी स्टेक खरीदने के लिए। और इस ट्रांजैक्शन से दानी फैमिली को फायदा हुआ है और इससे जो आम या माइनॉरिटी शेयर होल्डर है एशियन पेंट के, उनको नुकसान पहुंचा है। और इस कंप्लेंट में स्पेसिफिकली बोला गया कि जयराम नतकर्णी, जो कि एशियन पेंट्स के एक वेटरन थे और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर रहे थे 56 साल तक, उनको एक स्पेशल वन टाइम अमाउंट दिया गया है बड़ा, और लॉन्ग टर्म मंथली इंस्टॉलमेंट भी पे की गई हैं। तो विसल ब्लोअर ने अपनी कंप्लेंट में क्वेश्चन उठाया कि भाई जो ये पैसा नतकर्णी जी को दिया गया, इसके पीछे का रैशनल क्या है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट 80 साल के हो चुके थे जब उनको एडवाइजर अपॉइंट किया गया था। तो उन्होंने हिंट दिया कि जो भी पैसा दिया जा रहा है वो एक्चुअली में पलादीन पेंट्स में स्टेक खरीदने के लिए दिया जा रहा है। और ये ओवरऑल ये मामला मई से लेकर के अक्टूबर तक बिहाइंड द सीन्स चल रहा था, लेकिन 22 अक्टूबर को एक न्यूज़पेपर ने, फाइनेंशियल न्यूज़पेपर ने इसको पब्लिश कर दिया और उसके बाद ये पब्लिक में आ गया। और एशियन पेंट्स का क्या कहना था इस पे? एशियन पेंट्स ने बोला कि हाँ, हमने जयराम नतकर्णी जी को पेमेंट की है, लेकिन वो इसलिए की है क्योंकि हमारा उनके साथ एग्रीमेंट है टेक्निकल कंसल्टेंसी का। क्योंकि जब वो पहले एम्प्लॉइज थे तो वो एक्सक्लूसिवली कंपनी के लिए काम कर रहे थे और कंपनी को एडवाइस कर रहे थे, लेकिन जब वो एम्प्लॉय पद से हट गए, रिजाइन मतलब रिटायर हो गए, तो उनको टेक्निकल कंसल्टेंसी के लिए लगभग अपफ्रंट 1 करोड़ 20 लाख रुपए और मंथली कंसल्टेंसी 12 लाख रुपए दी गई पर मंथ के हिसाब से 21 महीने तक। तो ओवरऑल 2 करोड़ 52 लाख रुपए इनको पे किया गया। लेकिन इसके पीछे का कारण था कि वो नेसेसरी टेक्निकल कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे थे, टेक्नोलॉजी नॉलेज पैकेज और प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प कर रहे थे, और ओवरऑल प्रोडक्ट जो भी इनके कंपनी के हैं उससे रिलेटेड ये कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे थे। तो जब एशियन पेंट्स ने विसल ब्लोअर की कंप्लेंट पे, जब सेबी ने उनसे जवाब मांगा, तो जब अपना जवाब दिया तो उसके बाद एक प्रोक्सी एडवाइजरी फर्म है इन गवर्न, ये नॉर्मली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो भी होते हैं उनको एडवाइस करने का काम करती है प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म, वो इसमें इंटरेस्टेड हो गए। उन्होंने जब देखा कि भाई कंपनी ने साफ साफ इस न्यूज रिपोर्ट जो भी विसल ब्लोअर की कंप्लेंट थी उसको खारिज नहीं किया है और बोला है कि इन्होंने हाँ वन टाइम स्पेशल पेमेंट की है, तो इनका इंटरेस्ट जागा कि भाई ये क्या है। हालांकि इन्होंने उसके बाद जो कंप्लेंट करी सेबी में इन गवर्न ने, उन्होंने उस पेमेंट पे कोई क्वेश्चन नहीं किया जो नतकर्णी जी को की गई थी या एशियन पेंट्स के फंड को यूज किया गया था पलादीन पेंट्स को एक्वायर करने में। लेकिन इन्होंने बोला कि भाई यहाँ पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है, क्योंकि पलादीन पेंट्स जिसमें कि प्रमोटर जो है वो डायरेक्टर है
और वही कंपनी एशियन पेंट्स को रॉ मटेरियल सप्लाई कर रही है और अच्छा खासा ये रॉ मटेरियल सप्लाई किया जा रहा है। तो उन्होंने अपनी जो कंप्लेंट करी सेबी में, इन गवर्न ने, उन्होंने हाईलाइट किया कि भाई एशियन पेंट ने इसको एडिक्वेटली डिस्क्लोज नहीं किया है थर्ड पार्टी और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को, और इसके पीछे का लॉजिक नहीं समझाया कि भाई इनसे क्यों रॉ मटेरियल खरीदा जा रहा है जबकि इसमें प्रमोटर का ऑलरेडी स्टेक है। तो उन्होंने सेबी की इंटरवेंशन को रिक्वेस्ट किया कि भाई सेबी को इसमें इंटरवीन करना चाहिए और इन्वेस्टिगेट करना चाहिए इस मामले को। और उन्होंने इवन ये भी बोला कि जो अश्विन दानी है और उनके बेटे, इनको फॉर द टाइम बीइंग रिजाइन कर देना चाहिए। तो इस टाइप से इसमें एक नई पार्टी इन गवर्न जो कि प्रॉक्सी एडवाइजर थे वो इन्वॉल्व हो गए। और अब अगर बात की जाए कि क्या सच में दानी फैमिली का कोई भी स्टेक है जो पलादीन पेंट्स और केमिकल कंपनी है, तो उसको समझने के लिए आप ये पेज देख सकते हैं। आप पलादीन पेंट्स और केमिकल की अगर आज की डेट में ओनरशिप यानी कि 31 मार्च 2021 को शेयर होल्डिंग की ओनरशिप देखी जाए, तो इसमें 93% से ज्यादा हिस्सा रिया एंटरप्राइजेस के पास है। और ये रिया एंटरप्राइजेस क्या है? रिया एंटरप्राइजेस की ओनरशिप आप यहां देख सकते हैं। रिया एंटरप्राइजेस में 60% हिस्सा रितु होल्डिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी के पास है, जो कि एक दानी फैमिली की ओन्ड एंटिटी है। इसके अलावा 9% अश्विन दानी जी के पास डायरेक्टली है और इनके बाकी का हिस्सा इनके फैमिली मेंबर और कुछ दूसरे इन्वेस्टर के पास है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो ये कंपनी है रिया एंटरप्राइजेस, ये दानी फैमिली के द्वारा ही ओन की जाती है और इनका 93% हिस्सा पलादीन पेंट्स में है। इसके अलावा जो नदकर्णी फैमिली है जो कि सीटीओ थे कंपनी में, उनका लगभग 6.89% हिस्सा है उनका और उनकी फैमिली का। तो डेफिनेटली ये एक रिलेटेड पार्टी है, यानी कि इसमें दानी फैमिली जो कि एशियन पेंट्स के प्रमोटर है उनका अच्छा खासा स्टेक है। तो अब अगर बात की जाए कि क्या एशियन पेंट सच में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व है, तो जो इन गवर्न ने रिपोर्ट पब्लिश करी है और उन्होंने एशियन पेंट्स की एनुअल रिपोर्ट्स को इसका आधार बताया है, और उन्होंने बोला है कि 2015-16 से जब से दानी फैमिलीज में मेजोरिटी स्टेक होल्डर बने थे पलादीन पेंट्स में, तब से उनको रिलेटेड पार्टी तो बताया जा रहा है। लेकिन उन्होंने कहा है कि जो भी उनके साथ ट्रांजैक्शन हो रही है उनको एडिक्वेटली डिस्क्लोज नहीं किया गया है, यानी कि वो सिर्फ एग्रीगेट वैल्यू बता देते हैं कि इतना हमारा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का है, लेकिन उसकी कोई डिटेल नहीं प्रोवाइड की जाती, लॉजिक नहीं प्रोवाइड किया जाता। इस पे एशियन पेंट ने कहा है कि कोई भी इनकी मटीरियली सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस नहीं है, यानी कि उनका कोई भी पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट विद द इंटरेस्ट कंपनी नहीं है एट लार्ज, यानी कि थोड़ा बहुत ये खरीदते हैं। तो जो डेटा पब्लिश किया गया है उसमें ये बताया गया कि 2014-15 से लेकर 2020-21 में लगभग 5.4% से लेकर के 6.6% तक रॉ मटेरियल जो है वो इनकी रिलेटेड पार्टी से खरीदा गया है। और कंपनी की एनुअल रिपोर्ट जो कि 2020-21 थी उसमें बताया गया कि 42 ऐसी एंटिटीज हैं जहां पे प्रमोटर, डायरेक्टर और क्लोज रिलेटिव का कुछ ना कुछ कंट्रोल है दूसरी एंटिटीज में, लेकिन उनको कोई भी डिटेल में डिस्क्लोज नहीं किया गया है, या कितनी उसमें वैल्यू है उसको डिस्क्लोज नहीं किया गया है। तो अब अगर बात की जाए कि भाई प्रॉक्सी एडवाइजर का स्टैंड क्या है, यानी कि उसको उनको अभी इससे क्या प्रॉब्लम है, तो वो ये कहते हैं कि भाई जो पलादीन पेंट्स है, उनके साथ जो भी ट्रांजैक्शन की गई है वो क्लियरली कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और उन्होंने ये बोला है कि लगभग जो 2019-20 का फाइनेंशियल ईयर था वहां पे 39 करोड़ पलादीन पेंट्स का रेवेन्यू था एशियन पेंट से, जो कि लगभग 7% बताता है कि एशियन पेंट्स ने जितना भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से रॉ मटेरियल खरीदा, उसमें से 7% सिर्फ पलादीन पेंट से खरीदा गया है। हालांकि एशियन पेंट्स ने इस न्यूज को बिल्कुल ही खारिज किया। उन्होंने कहा भाई सुनी सुनाई बातों पे इनको इनके ऊपर कंप्लेन कर रहे हैं, जबकि उसमें कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा है कि जो पलादीन पेंट्स के ऊपर 7% का इनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। इन्होंने सिर्फ 554 करोड़ की जो भी टोटल परचेजेस करी थी रिलेटेड पार्टी के साथ, जिसको कि इन्होंने डिस्क्लोज किया है, उसमें से सिर्फ 1.3 करोड़, जो कि 0.2% से भी कम है टोटल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का, वो पलादीन पेंट से इन्होंने रॉ मटेरियल खरीदा है। हालांकि इसके ऊपर प्रॉक्सी एडवाइजर जो इन गवर्न है उनका कहना है कि भाई चाहे वो 39 करोड़ हो या 1.3 करोड़ हो, यानी कि 7% हो या 0.2% हो, हमारे को प्रॉब्लम ये है कि भाई ये ट्रांजैक्शन एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, इसका लॉजिक क्या है वो डिस्क्लोज नहीं किया गया है, और इससे रिलेटेड जो भी प्रॉपर एडिक्वेट डिस्क्लोजर है वो कंपनी ने नहीं किए हैं।
और अब फाइनली एशियन पेंट्स का रिस्पांस आया है, जिसके बाद कि इनका शेयर भागा है, क्योंकि पीछे काफी प्रेशर में चल रहा था इन आरोपों की वजह से इनका शेयर। तो उसमें इन्होंने बोला है कि भाई जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं वो काफी सारे कारण होते हैं उनके पीछे के, जैसे कि उनको कभी कभी सप्लाई की सर्टेनिटी चाहिए होती है, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉस्ट चाहिए होती है, इसके अलावा इनोवेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के लिए। तो एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, ये लीगल है और इंडियन लॉज के अंडर वैलिड है कि ये थोड़ा बहुत जो अपने रिलेटेड पार्टी है उससे ये खरीदते रहते हैं, लेकिन उसके पीछे के रीजंस होते हैं। और उन्होंने कहा है कि ओवरऑल अगर हम टोटल करें तो पिछले 10 सालों में लगभग 4.5 से 6% तक हमारी जो परचेजेज है वो रिलेटेड पार्टी से रही है, लेकिन 90% से ज्यादा हमने जो ट्रांजेक्शन की है वो इंडिपेंडेंट और अनरिलेटेड पार्टी से की है। और कंपनी ने ये भी बोला है कि भाई जो इन गवर्न बोल रहा है कि रॉ मटेरियल खरीदा है, वो बिल्कुल गलत है। हमने रॉ मटेरियल और पैकिंग मटेरियल दोनों खरीदे हैं। और 2019-20 का जो डेटा उन्होंने पब्लिश किया है उसके ऊपर भी उन्होंने बोला है कि इन गवर्न कह रहा है कि भाई इन्होंने 6.6% जो है रिलेटेड पार्टी से खरीदा है रॉ मटेरियल, जबकि एक्चुअली में इनका सिर्फ 5.5 है। और वो रॉ मटेरियल भी है और पैकेजिंग मटेरियल भी है। और इन्होंने कहा है कि ऐसा ये पिछले 30 साल से कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज है। और ऐसा किया जाता है जब भी कोटेशन मंगाई जाती है, इवन रिलेटेड पार्टी से सामान खरीदा जाता है तो कोट्स लिए जाते हैं रिलेटेड पार्टी से भी और अनरिलेटेड पार्टी से भी। और प्रॉपर प्रोसेस फॉलो की जाती है, जहां पे फिजिबिलिटी रिलेटेड पार्टी के साथ ज्यादा बनती है वहीं पे रिलेटेड पार्टी से ये खरीदा जाता है। और उन्होंने साफ साफ बोला है कि भाई हमारी 85% ऑफ द ट्रांजेक्शन जो रिलेटेड पार्टी से है वो हमने डिस्क्लोज किए हैं, और बाकी इसलिए डिस्क्लोज नहीं की गई हैं, वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल ट्रांजेक्शन्स है, जिसमें कि पलादीन की भी ट्रांजेक्शन है, क्योंकि वो 0.2% ही ओवरऑल इनकी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का बनती है। तो इन्होंने साफ साफ बोला है कि भाई ये बेबुनियाद आरोप है, इसके पीछे के कोई भी फैक्ट्स नहीं है, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे विसल ब्लोअर के बाद इन्होंने इस टॉपिक को पकड़ लिया है और अब इसको कंपनी को ब्लेम कर रहे हैं। तो अब अगर बात की जाए कि क्या करंट प्राइस पे हमें एशियन पेंट का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो 3 साल में 158% की बहुत ही बढ़िया रिटर्न दी है। एक साल में इनकी रिटर्न 30% के आसपास है, जो कि काफी अच्छी है। लेकिन अगर कंपैरिजन में निफ्टी 50 के देखी जाए तो इन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। और पिछले 3 महीने से तो इनका शेयर बिल्कुल भी नहीं चला है, और उसका रीजन यही है कि एक तो फ्यूल के प्राइसेस बढ़ रहे थे जो कि ये रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हैं, और दूसरा इनके ऊपर लगातार विसल ब्लोअर वगैरह के आरोप थे, जिसकी वजह से इनका शेयर लगभग 2% के आसपास 3 महीने में गिरा है। हालांकि पिछले एक वीक में ये 5.5% से ज्यादा ऊपर चढ़ा है, और फ्राइडे के सेशन में भी 3% से ज्यादा बढ़ा है, जबकि कंपनी ने एक्सप्लेन किया है कि जो भी विसल ब्लोअर या इन गवर्न के आरोप थे वो बेबुनियाद थे। और अगर हम ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट्स की बात करें तो शेर खान ने 6 दिसंबर को जो इनका टारगेट है वो 3550 रुपए का दिया है। और वहीं अगर टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस को देखें तो वो 3300 के आसपास इसका एवरेज प्राइस बताते हैं, हायर साइड पे 4000 और लोअर साइड पे लगभग 2267 के आसपास। जो कल की क्लोजिंग हुई है वो 3283 पे हुई है, तो हम बोल सकते हैं कि अभी अपने एवरेज प्राइस के आसपास ये अवेलेबल है। और अगर हम इसका पीयर्स एनालिसिस और फंडामेंटल देखें तो एक लार्ज कैप कंपनी है, पेंट सेगमेंट में सबसे बड़ी कंपनी है, 3,15,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। हालांकि इनका अगर पी रेशो देखेंगे तो इनका काफी ज्यादा हाई लगता है, यहाँ पे नैरो लैग का ज्यादा बेटर लगता है। और अगर पीबी रेशो भी देखा जाए तो इनका सबसे ज्यादा हाई है, यानी कि वैल्यूएशन इनका हाई है, लेकिन सबसे बड़ी कंपनी है, इनका मार्केट शेयर जबरदस्त है। और ओवरऑल रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप देखेंगे तो लगभग 25% के आसपास की। इसके अलावा ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, तो कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट लीडर है। और अब ये जैसे कि दूसरे चीजों में जो लीकेज वगैरह से रिलेटेड है उसमें भी ये घुस रहे हैं, तो कंपनी का फ्यूचर अच्छा है। हालांकि थोड़ा सा इनका शेयर अभी हायर प्राइस पे अवेलेबल है, वैल्यूएशन हाई है, लेकिन अगर कोई भी करेक्शन आती है तो इसको डेफिनेटली कंसीडर किया जा सकता है। ये आने वाले एक साल में एक बार के लिए 4000 का लेवल भी टच कर सकता है। बट मेरी एडवाइस में अगर कोई करेक्शन आए तो बेटर होगा कि हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए लें। और जहां तक इन गवर्न और ये सब विसल ब्लोअर वाले मामले का है, तो मुझे लगता है कि ओवर टाइम ये मामला दब जाएगा, इसमें से कुछ खास निकल के नहीं आना चाहिए। टेम्पररी इश्यूज उठाए गए हैं, ऐसा नॉर्मली बहुत सारी कंपनीज करती हैं, और प्रॉपरली लगता है कि इन्होंने इसका जवाब दे दिया है, तो अब ये मामला शांत हो जाना चाहिए।
हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि अगर आप एशियन पेंट्स का शेयर खरीदना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, अपनी फर्दर रिसर्च कीजिए। उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं तभी आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।